अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो शामी कबाब हैं बीफ के, और इसे आप बनाकर 2 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने 3 किलो जो है वो बीफ की बोटियाँ ली हैं और 1.5 किलो जो है वो चने की दाल ली है, कढ़ाई ली है और इसमें अब मैं गोश्त शामिल कर दूंगी और साथ में ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी दाल चने की। 3 दरमियानी प्याज लेकर उसको काट लिया है और अब इसमें शामिल कर दूंगी। 3 टेबलस्पून जो है वो लाल मिर्चों का पाउडर मैंने भर के डाला है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। 2 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल किया है और 25 से 30 जो है वो साबुत गोल मिर्चें इसमें मैंने शामिल की हैं। काली मिर्चें मैंने ली हैं 25 से 30 मैंने ली हैं और तेज़पात मैंने 3 से 4 ले लिए थे, ये भी इसमें शामिल कर दूंगी। और कुछ साबुत मसाले भी इसमें शामिल करेंगे जिनमें 3 टेबलस्पून साबुत 10 से 15 लौंग हैं, 3 जायफल हैं, 5 जो है छोटी इलायची हैं, 5 जो है बड़ी इलायची हैं, 4 टुकड़े दालचीनी के हैं। मैंने एक कंटेनर लिया है ये गरम मसालों का और इसमें जो हैं ये सारे साबुत गरम मसाले जो हैं वो इसमें शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। इसके अंदर तमाम मसाले डालकर और इसको बंद कर दिया है मैंने। बंद करने के बाद जो है इसको चने की दाल और गोश्त में शामिल कर दूंगी। मैंने अब जो है वो 5 गिलास पानी के इसमें शामिल कर दिए हैं ताकि गोश्त और चने की दाल अच्छी तरह गल जाए। हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए और 5 मिनट जैसे ही इसको उबाला आएगा तो फिर मीडियम फ्लेम कर देंगे। और मैं अब इसका गोश्त और चने की दाल गलने तक इसको छोड़ दूँगी। अब ये जो है हमारा चने की दाल और गोश्त जो है वो तकरीबन हो चुका है। अभी भी इसमें पानी है और ये तेज़पात के पत्ते जो हैं ये मैं इसमें से निकाल लूँगी जो मैंने इसमें शामिल किए थे और फिर जो है इसका पानी खुश्क करूँगी। पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और अब जो है आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर लें या सिलबट्टे पे, या जिस तरह मैं पीस रही हूँ इस तरह आप कर लें। अगर आप ग्राइंड करेंगे तो ये रेशेदार नहीं बनेंगे और अगर आप ऐसे करेंगे इस तरह पीसेंगे सिलबट्टे पर या इस तरह, मैंने घोटना लिया है और इसकी मदद से जो है चने की दाल और गोश्त को अच्छी तरह जो है वो मैश कर लूँगी। मैंने इसको अच्छी तरह पीस लिया है और ये बैटर जो है तैयार हो गया है। बाकी के जो हैं कुछ मसाले वो इसमें डालते हैं। अब 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है, भुना हुआ और कुटा हुआ, और साथ में ही मैं गरम मसाला इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून, और साथ में शामिल कर दूँगी लाल मिर्चें जो हैं वो चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दी है। 1 धनिया का इसमें मैंने पूरी गट्टी शामिल कर दी है। अब ये तमाम बैटर को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। फिर मैं शामिल करूँगी 2 अंडे और इसको भी अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स अच्छी तरह हो गया है और अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। मैंने हाथों पे पानी लगाया और आप चाहें तो बड़े बना लें शामी कबाब, आप चाहें तो छोटे बना लें, जैसे आपको पसंद हो। मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं। इसी तरह जो है मैं सारे कबाब बना लूँगी। मैंने एक फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन में का ऑयल गर्म करने के बाद इसमें मैंने शामी कबाब शामिल कर दिए। आपने मीडियम फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएंगे। ये एक साइड से हो चुके थे तो मैंने साइड इसकी चेंज कर दी है। और ये दोनों तरफ से हो चुके हैं तो अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगे।
और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।